हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे परगीत और समाज पाठ के बारे में, जो कि पाठ नंबर है 9। आप लोग को बता दें, इस पाठ के लेखक है नामवर सिंह, जिनका फोटो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इनका जन्म जो है वाराणसी यूपी में हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका जन्म जो कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, इनके बारे में पहले परिचय जानेंगे, फिर हम इस पाठ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने का या फिर किताब छूने की आवश्यकता नहीं होगा। श्योर, आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100%। नामवर सिंह, इनका नाम क्या है, जन्म स्थान क्या है, पूरी तरह से हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो इनका नाम है नामवर सिंह। जन्म इनका जो है 28 जुलाई 1926 ईस्वी को जियानपुर चंदौली जिला के उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो अभी जो वर्तमान में वो वाराणसी कहलाता है। ठीक है। इनका मृत्यु जो है हाल फिलहाल 19 फरवरी 2019 को हुआ है। मृत्यु इनका जो है दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में, जो कि भारत की राजधानी है, वहाँ हुआ है। उम्मीद है आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गया होगा। इससे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। इनका व्यवसाय क्या था, ये कौन सा बिजनेस करते थे, तो इनका बिजनेस था अध्यापन एवं लेखन। यानी ये अध्यापन पढ़ाते थे और इनका लेखनीय काम था, यानी लेखक का काम करते थे। भाषा इनका, मुख्य भाषा इनका हिंदी था, जो कि भारत की भी मातृभाषा आपका हिंदी है। राष्ट्रीयता ये भारतीय थे, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। अवधि काल क्या है, तो ये आधुनिक काल है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको हमने चीज बता दी है। उल्लेखनीय कार्य है इनका, महत्वपूर्ण कार्य क्या है, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, ये सबसे फेमस इनका जो है कृति है। तो इसे आप याद करिएगा, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ जो है आपका यह है प्रगीत और समाज, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है। ठीक है। पाठ का सारांश हम पहले आपको यहाँ पे बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। पीडीएफ नोट्स आप कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि ये पीडीएफ से ही आपको हम पढ़ा रहे हैं। पीडीएफ फ्री में आपको दिया जा रहा है ग्रुप में। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये सारांश है, इसे तो आपको खुद पढ़ना होगा। मुख्य बात जो था हमने आपको समझा दिए हैं। यह पाठ में समाज के दबाव की तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। प्रगीत काव्य समाज का शास्त्रीय विश्लेषण है। ये आपको बढ़ाएंगे तो विशेष रूप से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग सीधे इसको आपको पीडीएफ यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका पीडीएफ आपको हम दे देते हैं ग्रुप में, वहां से आप डाउनलोड करके और इसे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं सीधे सवाल की ओर। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण सवाल है उससे हम पहले पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है, याद रखिएगा। नामवर सिंह के गुरु जी थे, कौन थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा। इनका गुरु जी जो थे अयोध्या जी थे। यहाँ पे देखिए नाम भूल रहे हैं थोड़ा। इनका नाम जो है ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं 20 के दाम, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसका जो है मतलब इनके गुरु जी थे। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं का संबंध श्रृंखला और स्वभाव क्रम से ठीक ठाक निर्वाह के साथ हृदय की स्पर्श करने वाले, उसे नाव भावों को रसाफक अनुभव कराने वाले प्रसंग होते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर दिया गया है। यह उतना इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं है बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। वहीं दूसरा प्रश्न बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। कला के लिए सिद्धांत क्या है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कला लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस माधुर्य की अनुभूति होती है। इसलिए प्रगीत मुक्तकों की रचना का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ऐसी कविता है जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है, उबाऊ होती है। विशुद्ध काव्य की सामग्रियां आदि कविता का आनंद दे सकती है। यह केवल प्रगीत मुक्तकों से ही संभव है। तो ये महत्वपूर्ण था, आपको इसे याद रख लेना है। अगला है, प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है। ये भी है प्रश्न है इस पाठ का। अपनी व्यक्तित्व और आत्म प्रकटता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो समाज के यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीत और
के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो लिखे है। दोस्तों हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड फिल करिएगा, ठीक है। तो आपको इसका PDF लेना है। हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव की ओर, नामवर सिंह के गुरुजी कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको देखिए कोई भी बुक उठाइए और पढ़ना शुरू करिए, एक एक प्रश्न आपको बन जाएगा। नामवर सिंह ने BA और MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये पढ़ता है, ठीक है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। अगला जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो है इस तरह के, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? यह केदारनाथ सिंह का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का सिद्धांत का आदर्श कौन है? प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? मुक्ति बोध। लेखक का नाम है। सच्चे अर्थों में प्रगतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ये जो है लेखक जी का कहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता देते हैं कि आजकल समाज में है जो लोग शॉर्टकट जमाना खोज रहे हैं, शॉर्ट कविता पढ़ना चाहता है, लंबी लंबी कविता पढ़ना नहीं चाहते। नामवर सिंह को कविता के लिए नई प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1971 में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? नागार्जुन की है, ठीक है। अगला जो है आपका इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ पर है। नामवर सिंह 1980 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? तो जोधपुर विश्वविद्यालय में। 11 दूसरी परंपरा की खोज किनकी है? तो इन्हीं का रचना, इन पर इन्हीं पुरस्कार मिला था। प्रलय की छाया की कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए हम बताते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हम बता देते हैं कि इस तरह के PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है, और गूगल पे आकर के आपको यहाँ पे क्या करना है? सर्च कर लेना है। सर्च क्या करना है? तो अपना परिवार का नाम आपको सर्च करना है, माधव NCERT क्लासेस आपको क्या करना है? सर्च करना है गूगल पे। जैसे आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। इस वाले पेज पे आपको क्या करना है? सिंपली एक छोटा सा क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज को ऊपर से रिफ्रेश लेना है। रिफ्रेश लेने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लास 10th 11th 12th, तो 12th वाले यानी 12वीं पर क्या करना है? आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं पेज को रिफ्रेश लेना है, यहाँ पे आ जाना है। अब सभी विषय यहाँ पर दिया गया है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी के लिए। यहाँ नीचे भी विषय दिया गया है, तो जो विषय आपका है उस विषय पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। हिंदी पढ़ना है, हिंदी पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करके पेज को रिफ्रेश लेना है, क्योंकि हर बार यहाँ पे अपडेट किया जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पर अपडेट करके दिया जा रहा है। तो यहाँ आना है और यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ पाएंगे सभी विषय का। ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 9 पाठ है, मान लीजिए प्रगीत और समाज, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 4 ऑप्शन के साथ खुल जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं आप। ये कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो यहाँ पर B होगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वही हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव के लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिला है हिंदी क्लास 12th सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है सभी विषय का। तो आपको प्रगीत और समाज का देखना है, यानी 9 पाठ। तो 9 वाले पे आकर के आपको क्या करना है? इस वाले ऑप्शन पे सिंपल एक छोटा सा क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद पेज को रिफ्रेश लेना है, क्योंकि हम बार बार बताएं कुछ ना कुछ यहाँ पे अपडेट होते रहता है। यहाँ आने के बाद आपके सामने देखिए इस तरह के पेज ओपन होता है। यहाँ पर जो है सभी विषय दिया जा चुका है, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। 12th का हिंदी VVI क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। 12th का ऑल सब्जेक्टिव भी तैयारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है हमसे तो आप वीडियो को 2-3 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, अगर आप पढ़ते हैं अच्छी तरह से।